आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज जी ने आपको बताया है कि अगर आपके मन में भी नेगेटिव थॉट आते हैं तो ये सुन लेना। तो बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। बढ़िया रंग चढ़ जाता है। हमारे कोई सद्गुण, कोई निकुंज उपासना, कोई राधा प्रेम किंचित मात्र नहीं था, तब हम पे कृपा हुई है। अब तो अपने चरण शरण में, अब तो अपने घर में, अब तो अपनी प्रेम पंक्ति में हमें बैठाल दिया गया है। अब हमें चिंता नहीं करनी, अब हमें चिंतन करना है। हमारे हृदय में ये विश्वास हो जाना चाहिए कि मुझ अनाधिकारी के किसी भी साधन को देखकर नहीं घसीटा गया है। अपनी कृपा से मुझे लाडली लाल ने घसीटा है, तो अब वो मुझे इस माया के प्रवाह में बहने नहीं देंगे। पर हमको अब इस कृपा का अनादर भी नहीं करना है। कृपा का अनादर है मनमानी आचरण करना, आज्ञा के अनुसार ना चल पाना। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज कह रहे हैं कि हम समस्त ब्रह्म ऋषियों का, समस्त शास्त्रों का, समस्त भक्तों का निश्चय एक शब्द में बता रहे हैं। समस्त शास्त्रों का, ब्रह्म ऋषियों का, महर्षियों का, भक्तजनों का निश्चय एक शब्द में बता रहे हैं कि भगवत चिंतन निरंतर यही विधि है और जगत चिंतन ना होने पावे यही निषेध है। इतना है सार बात। हर क्षण हमारा प्रियालाल का चिंतन ही विधि है, इसके अलावा सब निषेध है। जगत में पूरा ब्रह्मांड सब आ गया। प्रियालाल को छोड़कर और कुछ हमारा चिंतन हो, ये भारी निषेध है। उपासक समझ नहीं रहा है। चिंतन छोड़कर के तुम्हारा जो समय बर्बाद होता है, तुम उसकी कीमत जानते हो? वो तब पता चले कि जब ऑक्सीजन लगता है कि श्वास कितनी कीमती है। एक श्वास लेने के लिए प्राण व्याकुल होने लगते हैं। तुम आराम से श्वास ले रहे हो, व्यर्थ में जा रही श्वासें। अरे भाई, अंतिम समय किस समय है हमें पता नहीं, और अगली योनि कौन मिलेगी ये भी पता नहीं। तो अब हमको अपने चिंतन को संभालना है। संपूर्ण ऋषियों का, शास्त्रों का, महात्माओं का, भक्तों का एक सार शब्द है, आराध्य देव का चिंतन ही विधि है और सब निषेध है। जगत का चिंतन निषेध है। जब साधक उपासक जगत चिंतन का परिणाम ये जो देह है, अशांति है, चिंता है, दुख है। जगत चिंतन का परिणाम ये देह है, बार बार बदलेगी अगर जगत चिंतन में रहोगे। चिंता, शोक सब इसी से ग्रसित है। देखो, जब हमसे अपराध बनते हैं, पाप बनते हैं, तो बाहरी दंड जो मिलता है, अंदर दंड मिलने लगता है। निगेटिव विचार, नकारात्मक सोच मार देती है आदमी को। आप लोग समझिए, आपके पाप को कोई नहीं जानता है, तो ये मत समझो कि हम आगे बढ़ते चले जाएं पाप मार्ग में। नहीं, उसका दंड विधान जो बाहरी होगा वो तो होगा ही। शरीर ने पाप किया है तो दंड मिलेगा, पर मुखिया मन ने पेशकार बनकर बुद्धि से स्वीकृति करा ली तो दोनों को दंड मिलेगा, बुद्धि को भी और मन को भी। क्या दंड मिलेगा? वो पाप नकारात्मक सोच, नास्तिकता पैदा कर देगा, निगेटिव विचार पैदा कर देगा। मार दिया। अनंत जन्मों में हमको आज मनुष्य जन्म मिलकर के भगवत प्राप्ति का अवसर मिला था। नकारात्मक, नास्तिकता, ये दोनों बराबर उसको पीड़ा पहुंचाएंगी। हमारी कामना नहीं पूर्ण की तो हम भगवान को गालियां देने लगे, भगवान के विरुद्ध। ये क्या है? क्या है? तुमने कभी बैठकर अपनी स्थिति की तरफ विचार किया कि हम किधर जा रहे हैं? कम से कम हम गलत हैं पर सत्य को स्वीकार कर रहे हैं, तो निकलने का तो रास्ता है। आपने तो निकलने का ही रास्ता बंद कर दिया नास्तिकता ला करके। कम से कम हम गलत हैं पर हम सकारात्मक सोच के द्वारा अपनी गलती को सुधार तो सकते हैं। आपने नकारात्मक सोच के द्वारा अपना नाश प्रारंभ कर लिया। बहुत ध्यान देने योग्य विषय है।
और कोई दंड दे या ना दे, बैठे बैठे नकारात्मक सोच आपको जलाती रहेगी। जगत चिंतन का परिणाम ये देह है, चिंता है, शोक है, भय है, नकारात्मक चिंतन। भगवत चिंतन करने से देह मिलेगा दिव्य, जिसका काल भी विनाश नहीं कर सकता, उसे भाव देह कहते हैं। और सदैव निश्चिंतता, निर्भयता, निशोकता, परमानंद, इसकी बाढ़ आएगी। यही तो चाह रहे हैं ये, और दिशा पकड़ रहे हैं जगत चिंतन की, जगत भोगों की। इसलिए हम तुम्हें सबका निष्कर्ष बताते हैं, बस तुम नाम की रट लगा दो। कलियुग करम न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबने को। पूज्य बाबा कह रहे कलिकाल है और साधन सिद्ध होना बहुत कठिन है। एकमात्र नाम का सहारा ले लो, निरंतर नाम जप करो। जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। ध्यान दीजिए, जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी ही अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। जितनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी उतने अधिक निर्विकार होते जाओगे। बहुत पॉइंट की बात है। सब कहते हैं हमें ये विकार, ये विकार, ये रोने की, घिघियाने की जरूरत नहीं है, ताकतवर बनने की जरूरत है। ताकत है भगवान नाम जप। फिर सुनो, जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। जिसकी जितनी अधिक भागवतिक आध्यात्मिक शक्ति जागृत होगी उतना ही वो निर्विकार होगा। जिस व्यक्ति को गुरुदेव ने जो मंत्र, जो नाम दिया है, उस एक मंत्र, एक नाम को बहुत काल तक जप का अभ्यास बनाओ। ये बहुत कठिन बात है। कल भी शाम के कह रहे थे कि एकांत में किसी एक मंत्र पे रखना, इसकी चाल है, पकड़ी गई चाल। जब मंत्र में लगे तब पद की बात कर रहा है, पद चलाओ। जब पद में लगे तो नाम की बात कर रहा है, नाम चलाओ। जब नाम में लग गए तो कहता मंत्र चलाओ। इसकी बात मत सुनो। एक जगह पकड़ लिया, अब नाम चल पड़ा। अपने लोगों का जैसे अब नाम चल पड़ा तो पवित्र है अपवित्र है मंत्र में नहीं पहुंचेंगे, सीधे नाम में लगे हुए हैं। अब अचानक मंत्र चलने लगा, अब मंत्र पे पूरी एकाग्रता हो गई। पद चलने लगा तो पद पे पूरी एक भाग, तू कहां भागेगा, आना पड़ेगा इसी घेरे में। मंत्र चल रहा है, वो श्रद्धा कर रहा है, इस समय पद गाओ, इस समय पद में चलो। बार बार विक्षेप बिल्कुल नहीं सुनना, बार बार मंत्र। क्योंकि जब पद में जाओगे तो वहां भी नहीं टिकेगा, वो कोई प्रपंच सामने खड़ा कर देगा। इसको सुनो, इसको देखो, इसका चिंतन करो। माला ले लिए, चलो पार्क में टहल करेंगे, गली में टहलते, बालकनी में खड़े हो जाते हैं, पूरी एकाग्रता रहेगी। हाँ, फंसाएगा किसी चित्र में, चिंतन में फंसाएगा। बहुत साधक को सावधानी की जरूरत है। जिस उपासक को जो मंत्र, जो नाम मिला है, एक नाम, एक मंत्र बहुत समय तक उसे चलाने का अभ्यास कीजिए। ये बहुत छलिया है मन। ये तो मंत्र तो इतना जप ही लिए हो ना, अब राधा नाम जपते हैं। हाँ, बात तो सही तुम्हारी। चलो राधा 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 शुरू किया, अब वो और जगह ले जाएगा। इसका मतलब इसकी सलाह सत से सत, पहले सत से सत और फिर सत से असत में ले जाएगी। इसका मतलब जहां हमें लग गए वहां हमें लगना चाहिए, इसकी सलाह नहीं माननी चाहिए। ये बहुत सलाहें देता है, सलाह देना इसकी स्वभाव, प्रवृत्ति, संकल्प, विकल्प, इसी को रोकना है। उपासक पकड़ पाओ तो बहुत लाभ प्राप्त होगा। सब इस समय हमें ये नहीं देखना कि मानसिक से कितना लाभ है, उपांशु से कितना, ये सब बातें मत देखो। अरे वाचिक से 10 गुना उपांशु, उपांशु से 100 गुना मानसिक, ये गुना हमें नहीं चाहिए। इस समय हमें भगवदाकार वृत्ति करनी है।
हमें कोई लाभ हो हानि हो गुना से मतलब नहीं है। वहां जपने से इतना लाभ, वहां जपने, हमारा केवल लक्ष्य है प्रभु का स्मरण। पकड़ो बात। अब वो अगर मानसिक नहीं हो रहा तो उपांशु आते हैं, उपांशु नहीं हो रहा तो हम वाचिक आते हैं, वाचिक नहीं हो तो हम कीर्तन करते हैं। छोड़ेंगे नहीं, तुम्हें बख्शेंगे नहीं। अनन्य चेता सततम, हमें सतत अनन्य चित्त को अपने आराध्य देव में जोड़ना है। जिस उपासक में भोगों की त्याग वृत्ति अधिक है वो बहुत जल्दी सिद्ध होता है। पकड़ो, जो पुरुषार्थ तो करता है पर साथ में भोगों को भी भोगता है, उसकी आसक्ति भजन में नहीं हो पाती, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर देना ताकि मेरे चैनल की जो भी न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।